दोस्तों, वेलकम टू सीको सीए स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष और मैं हूं कोटपुतली से। आज हम बात करेंगे अतुल और अजय के बारे में। कल जैसा कि मैंने एक वीडियो डाला था अतुल और अजय के बारे में, मैंने आपको बताया था और बताया था कि यूट्यूब से उनका चैनल डिलीट हो चुका है। तो आज कुछ क्वेश्चंस आए हैं चैनल पे भी और पर्सनली भी। वो ये हैं कि क्या उन्होंने ये खुद अपना चैनल डिलीट किया है टू गेन अ फेम, क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। और क्या अगर इसके पीछे किसका हाथ है तो उसका नाम बताइए, ये भी एक क्वेश्चन आया है। तो मैं दोनों ही क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक बात मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, कोई भी एक बेस जो चाहिए होता है। आज ये जो क्वेश्चन आया है कि क्या उन्होंने खुद किया है पब्लिसिटी के लिए, तो ठीक है, ये बहुत एक नॉर्मल क्वेश्चन है, एक इंसान के माइंड में आ सकता है, बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव थॉट्स एंड हमारे माइंड में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आपकी उन्होंने किस तरह हेल्प करी आप तक, वो आज तक पहुँचे, आप आज वो इस पूरे सीए इंडस्ट्री के जीतू भैया बने, एक एक चीज़ की हेल्प कर रहे हैं, या फिर आज वो इस पूरी इंडस्ट्री के रॉकी भाई बने, तो वो आप तक कैसे पहुँचे उसको हम समझाते हैं। देखिए, उन्होंने स्टार्टिंग जो करी वो एबीसी एनालिसिस से करी। एबीसी एनालिसिस क्या है? जब मैं खुद सीए फाइनल में जब आया था, आर्टिकलशिप कर रहा था, तो मैं ना आईसीआई का एक मॉड्यूल पढ़ता था। उसके अंदर क्या था, एबीसी लिखा हुआ था, बट वो ये नहीं बताता था कि इस अटेम्प्ट में इस चैप्टर में से क्या आएगा। उसमें ए लिखा होता था, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते थे, फिर बी, फिर सी, तो उसमें भी कुछ पता नहीं चल पाता था। लेकिन इन्होंने जो एबीसी एनालिसिस उतारा वो बहुत एक्यूरेट होता है और मेरे को बाकी टीचर से वो बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो लोग फेमस हुए। देखो, अगर इतने सारे लोग किसी एक पर्सन को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें पक्का एक बल होगा उसकी बात में। अभी मैंने कुछ कमेंट्स हैं, ये ज़्यादा नहीं है, मेजॉरिटी तो उनके साथ ही जाती है। जब कोलकाता सर वाले और इनकी जब अतुल अजय अग्रवाल की फाइट हुई थी, जो बहस हुई थी, उसमें भी मेजॉरिटी अतुल के साथ थी। वो कुछ लोग होते हैं, तो कुछ लोगों के कमेंट्स ये भी हैं, सुन लीजिए। उन्होंने कहा इनके एबीसी एनालिसिस एक्यूरेट नहीं होते, तो मैं उनको यही कहूँगा कि भैया सी कैटेगरी भी पढ़ना होता है। आप बस ए कैटेगरी पढ़ के चले जाएँ और जिसमें अतुल ने बोला कि 70 से 75 मार्क्स का आएगा और आप पेपर देने चले जाए, तो भैया पेपर 120 नंबर का होता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और उसमें भी आपके गलती करने के चांसेस होते हैं। आईसीआई आपको अगर हाफ भी मार्क्स देता है तो दैट इज ओनली 35। हाउ कैन यू क्लियर योर एग्जाम्स बाय जस्ट गोइंग थ्रू विद ए कैटेगरी? वो तो एक ए कैटेगरी उसने बताया है, आपको बी और सी भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको एग्जामिशन लानी है, इवन क्लियर भी करना है, तो एटलीस्ट आपको बी और सी कैटेगरी जाने ही पड़ेंगे, गो थ्रू तो करने ही पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अरे देखो आपने ए बी सी में डलवाया था, तो उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया। फिर हम बात करते हैं एबीसी एनालिसिस जब उनका फेमस हुआ, उसके बाद उनके फेमस हुआ टेस्ट सीरीज़। और टेस्ट सीरीज़ आपने जैसा कि देखा होगा, टेस्ट सीरीज़ यूट्यूब का पार्ट नहीं है। अभी मैं बस यूट्यूब की बात करता हूँ कि अगर ये चैनल उन्होंने डिलीट किया है तो उनको कितना नुकसान होगा। फिर उन्होंने मैराथन वीडियोज़ लाए, अपनी क्लासेस लाए, क्लासेस भी यूट्यूब से परे है, ठीक है, वो बिकती हैं अलग से। मैराथन वीडियोज़ लाए, इसके अलावा उन्होंने गाइडेंस दी कि पढ़ना कैसे है। पढ़ने के में तो इतनी सारी चीज़ें बताई थी, मैं तो हैरान था कि काश हम भी फॉलो कर लेते उस टाइम पे जब ये लोग, बट उस टाइम पे थे नहीं। इन्होंने मेरी इंटर में सेकंड ग्रुप क्लियर करने में बहुत हेल्प करी थी, क्योंकि आईटीएस अब मेरे से नहीं हो रहा था। इन्होंने मुझे एक तरीका बताया था और मेरा क्लियर हो गया था। तो मैं खुद इनका ऋणी हूँ। मैं खुद इनके लिए बस एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा हूँ। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, इन्होंने हर एक चीज़ की गाइडेंस दी। जैसे शिव टेम्पल जाइए, आप मंदिर जाइए, आप 10 घंटे पढ़िए, आप भगवत गीता पढ़िए, आप कृष्ण टेम्पल जाइए। इन्होंने जो भी पॉजिटिव एनर्जीज जो दी वो ट्रेमेंडियस है। ये कौन टीचर बताता है आपको? हाँ, कुछ टीचर्स बताते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कोई भी टीचर नहीं बताता, लेकिन क्या ये बड़े बड़े टीचर्स बताते हैं? जिन बड़े बड़े टीचर्स ने इनको बोला कि आप रैंक क्लेम कर रहे हैं, तो भैया मैं आपको एक बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू एंड मी, हम दोनों ने, हम लोगों ने मान लीजिए एक अच्छे टीचर से कोचिंग ली, ठीक है, फिर उसका सारा मटेरियल पढ़ा, अटेम्प्ट दिया, नहीं क्लियर हुआ या कुछ भी हुआ, ठीक है, या फिर हमने सारा मटेरियल पढ़ा और एक साइड रख दिया, फिर अतुल और अजय की बुक्स देखी जो कि पूरी सीक्वेंस में थी, इनकी टेस्ट सीरीज़ दी और हम क्लियर हो गए, तो मैं किसको श्रेय दूंगा? क्या उस बड़े टीचर को दूंगा कि सर आपने पढ़ाया था, देखो मेरी रैंक आ गई, या फिर मेरी एग्जामिशन आ गई, या मैं इनको बोलूँगा कि लास्ट मोमेंट में आपने बचा लिया और आज हमारी रैंक आ गई, या फिर हमारी एटलीस्ट एग्जामिशन आ गई? तो ऑब्वियसली मैं उसी को बोलूँगा ना जो जीतू भाई है। मैं उसके पास तो जाऊँगा नहीं जिससे मैंने कोचिंग ली थी और मैंने उसकी सारा मटेरियल ही छोड़ दिया था, क्योंकि वो बहुत वास्ट था और मेरे को उधर वैल्यू नहीं मिल रही थी। तो वही बड़े बड़े टीचर्स ने इनके खिलाफ में बोला, बट उन्होंने सही आंसर दिया, उस टाइम पे भी जीते। तो आज मैं बात करता हूँ यूट्यूब की। हम यूट्यूब की बात पे आते हैं, तो यूट्यूब में इनका एबीसी एनालिसिस है, रिवीजन वीडियोस हैं,
मैराथन वीडियोस हैं जिसमें आज भी हम रिवाइज कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे जिन्होंने प्लानिंग बना रखी है आज भी वो मैराथन वीडियो को आज भी रिवाइज करते हैं। इसके अलावा गाइडेंस वीडियो है, इसके अलावा पेपर प्रेडिक्शन है, उसके अलावा भी पेपरों के बाद क्या क्या करना चाहिए ये तक उन्होंने बता रखा है। तो भैया अगर कोई बंदा इतना बता रहा है ना तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग ही यूट्यूब से है। अगर वो बंदा खुद अपने मतलब अपना चैनल ही डिलीट कर देगा ना तो इससे बड़ी पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बात नहीं होगी। आप खुद सोचिए, मेरी फ़ैन फॉलोइंग अगर यूट्यूब से है, मैं चैनल ही डिलीट कर दूं और ये सोचूं कि अब सारे बच्चे मेरे से कोचिंग लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। सारे बच्चे तो पहली बार कोचिंग ले भी नहीं रहे थे इनसे। काफ़ी लोग तो बस रिवीजन वीडियोस में आते थे क्योंकि सीए फाइनल का सिलेबस इतना छोटा तो है नहीं कि आपने एक हफ्ते में पढ़ा, पेपर दे दिया, आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ लगता है टाइम, तो पूरी क्लासेस कोई नहीं ले सकता। नया बच्चा क्लास ले लेगा, जिसके पास अभी अटेम्प्ट छोड़ रहा है वो क्लास ले लेगा, हर बच्चा यहाँ नहीं लेता। तो रिवीजन वीडियोस, नोट्स, उन पे एक बच्चा जाता है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको समझ आ जाएगा कि चैनल उन्होंने डिलीट किया है कि नहीं किया। मैं अभी भी नहीं बोलूँगा कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, मैंने तो आपको रास्ता बताया है कि आप खुद सोचिए। क्या आप अगर उनकी जगह पे होते, क्या आप अपना चैनल डिलीट कर देते जहाँ पर आपकी सबसे मेजॉरिटी फ़ैन फॉलोइंग है? क्योंकि जिस चैनल पे अगर डिलीट करने से बाकी टीचर्स एक एज ले सकते हैं आपसे, क्या आप वो जाने देंगे? पहली चीज़। दूसरी चीज़, लोगों का डाउट कि ये करा किसने। तो मैं बता दूं, कल मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। कल यूट्यूब ने काफ़ी सारे चैनल्स डिलीट किए, ये मुझे पता चला। मैंने काफ़ी फ्रेंड्स से बात करी, काफ़ी यूट्यूबर्स से बात करी। एज ए यूट्यूबर्स काफ़ी फ्रेंड्स हैं, हमारा सर्कल है, तो पता चला काफ़ी यूट्यूबर्स के साथ कल हुआ है कि वॉयलेशन ऑफ यूट्यूब गाइडलाइंस करके उन्होंने चैनल को डिलीट कर दिया। ऐसा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन कल हुई है। तो एक रीज़न वो भी हो सकता है। दूसरा रीज़न जो अतुल से मैंने बात करी, अतुल भाई से, तो अतुल भाई ने यही बताया कि चैनल हैक हुआ है और उसके बाद ऐसा हुआ है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। रीज़न हमें सच में नहीं पता और हम किसी का नाम नहीं ले सकते क्योंकि बिना एविडेंस के कुछ भी बोलना गलत है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट आप ऐसे किसी का नाम नहीं ले सकते। तो हम भी किसी का नाम नहीं लेंगे कि किसने किया किसने नहीं किया। कुछ भी हो सकता है इसके पीछे, जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन इतना तो फॉर श्योर है कि आप समझ सकते हैं कि ये उन्होंने किया है कि नहीं किया, अपना खुद का चैनल डिलीट। अगर मेरा रिव्यू लें तो भाई वो नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं खुद भी उनकी जगह होता तो ये गलती तो कभी भी नहीं करता। जहाँ पर मेरा खुद का कस्टमर बेस बन रहा है वहाँ पर मैं अपनी कुल्हाड़ी नहीं मारूंगा। और दूसरी बात, अगर देखिए उन्होंने नीचे उतर के, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे उतर के हर एक स्टूडेंट की इतनी हेल्प करी है, क्लासेस कम दामों पे दी है, ठीक है, सब कुछ इतना ग्राउंड लेवल पे करके सब कुछ दिया है कि आज इंडस्ट्री के बड़े बड़े टीचर्स यहाँ आ चुके हैं। आप खुद सोचिए, जो कोचिंग आपको पहले 22,000 की मिलती थी आज 9,000 की है, 10,000 की है। जो 18,000 की थी वो आज 9,900 6,6 हज़ार में बिक रही है। तो कुछ तो इनका इम्पैक्ट है ना वहाँ पर। आज बड़े से बड़ा टीचर खुद मैराथन लेने आ रहा है। एक टीचर आया ना मैराथन लेने के लिए पेपर नंबर 7 में तो क्यों आया? पहले तो नहीं आते थे, मैंने भी उनसे क्लासेस ली हैं, पहले तो नहीं आते थे। और इससे पहले कौन कौन टीचर आए हैं बताइए आप। आज ले रहा है ना एक बंदा जो शाम को 7:30 बजे से सुबह के, मैं क्लॉक को देख रहा हूँ, सुबह के 4 साढ़े 4 बजे तक पढ़ा रहा है। आज ले रहा है ना एक बंदा, तो आप खुद सोचिए ऐसे कैसे हो गया। और इसके साथ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। देखिए, अगर आप ये मानते हैं ये आ जाता है क्योंकि हम इंडिया में है ना, मेरे को नहीं पता कि बिजनेस को इतनी कमीनी चीज़, मतलब निकम्मी चीज़ क्यों माना जाता है। नॉट कमीनी इज़ नॉट द राइट वर्ड, निकम्मी चीज़ क्यों माना जाता है बिजनेस को। यार खाली मतलब कटोरे से ना तुम किसी को दान भी नहीं दे सकते, पहले बिजनेस करना पड़ता है। और इनकी ये बिजनेस स्ट्रैटेजी है, ये अपने ग्रोइंग स्टेज पे है। ग्रोइंग स्टेज पे कोई भी बंदा आपको ये नहीं बोलेगा कि हाँ सब कुछ बंद और आ जाओ मेरी वीडियोस आ जाओ मेरे से क्लासेस लेने। ग्रोइंग स्टेज पे नहीं कर सकता। यहाँ वो मैच्योरिटी या डिक्लाइन पे हो तब ये काम कर सकता है, बट ग्रोइंग स्टेज पे ये नहीं करेगा। आपने भी प्रोडक्शन लाइफ साइकिल पढ़ी होगी, नहीं पढ़ेगी तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ग्रोइंग स्टेज पे कोई नहीं कर सकता।
और बिजनेस कोई निकम्मी चीज़ नहीं है, बिजनेस करना अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस का एक तरीका होता है। इन लोगों ने बिजनेस किया ऐसे कि हमें बस बिजनेस करना है, अपना देखना है। इन लोगों ने बिजनेस किया ऐसे कि अपना भी देखना है, साथ में स्टूडेंट्स का भी देखना है कि उनको भी बेनिफिट मिले। मैं तो कहता हूँ इन्होंने डाउन द लाइन भी गए हैं कि हाँ, हमें बिजनेस को ऐसे भी चलाना है कि मतलब बच्चे अगर पैसे खर्च करके नहीं आ रहे हमारे पास तो उनको भी फ्री में मिल जाए, बट कम से कम हमसे अटैच रहे। तो अटैच करना, अगर किसी का लीडर बनना कोई गलत काम नहीं है। आज अगर कोई लीडर बन रहा है, उसके पीछे 100 लोग खड़े हैं, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। दिस इज़ नॉट द रॉन्ग थिंग, कम ऑन। तो इस चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिवली ले। कल मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया था कि ट्विटर पे जाके उनको रीट्वीट करें और बताएं कि उन्होंने आपकी लाइफ में क्या आउटपुट दिया, और बताएं कि उनका चैनल वापस करें, तो यूट्यूब जल्दी उनका चैनल वापस कर देगा। और इसी के साथ आप लोग भी जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज आपने बना रखी होंगी उस तरह आप रिवाइज कर पाएंगे, बिकॉज हम भी वीडियो नहीं देख पाएंगे जब तक वो चैनल वापस नहीं आ जाता। तो ये काम पहला ज़रूर करें कि उनकी फेवर में बोलें। मैंने लास्ट वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अदरवाइज़ आप उनके टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं, वहाँ पर उन्होंने एक लिंक दे रखा है, और वहाँ पर मतलब ट्विटर हैंडल पे जाके ट्वीट ज़रूर करें। तो इसी के साथ हम चलते हैं, और टेक योर डिसीजन सेलेक्टिवली एंड अप्रोप्रिएटली। तो इसके साथ हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जय हिंद, बाद में मिलते हैं।